मनोविज्ञान की आज की क्लास उसके ओरिजिन से रिलेटेड है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति से रिलेटेड है और उसके इतिहास से रिलेटेड है। ये बेसिक क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे पर्सन के लिए है जो साइकोलॉजी के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है, फिलॉसफी सब्जेक्ट के ब्रांच के रूप में जाना जाता था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मनोविज्ञान को एक अलग विज्ञान का दर्जा मिल पाया। जैसे दर्शन शास्त्र तो हम जानते हैं ये एक आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, इसे हम साइंस नहीं कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस साइड में भी जिसकी डिग्री दी जाती है और आर्ट साइड में भी डिग्री दी जाती है। तो बात करें हम मनोविज्ञान कैसे विज्ञान बना, तो विज्ञान बनने के लिए जो पहली प्राथमिकता होती है वो होती है कि विज्ञान के लिए आपको लैब होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। और मनोविज्ञान में कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं था क्योंकि उसकी कोई अपनी लैब ही नहीं थी। तो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला खुली वो कहाँ पर खोली गई? वो खोली गई जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसे खोला गया किसके द्वारा? तो ये प्रयोगशाला थी वो खोली गई थी विल्हेम वुंड के द्वारा। विल्हेम वुंड, जिनका पूरा नाम था विल्हेम मैक्समिलियन वुंड, और इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। एक्चुअली जो विलियम वुंड थे वो दर्शन शास्त्र विभाग के एचओडी थे, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, या कह सकते हैं उसके प्रभारी थे। और इन्होंने ही 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली प्रयोगशाला खोली। जब प्रयोगशाला खुल गई तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, प्रयोग होने लगे, और जिसकी वजह से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिला। इसीलिए विल्हेम वुंड को कई जगह पर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो कई जगह पर इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, और वहाँ पे अगर विल्हेम वुंड एग्जाम्पल में है, सॉरी ऑप्शंस में है, तो आप किस पे टिक करेंगे? आप विल्हेम वुंड पे टिक करेंगे। विल्हेम वुंड के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कि जब हम विल्हेम वुंड पे एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर उसके बारे में बातें करेंगे। विल्हेम वुंड यहाँ पर पहले भी पढ़ाते थे, पहले बिना पैसे के पढ़ाते थे, फिर बाद में इनका फिर से अपॉइंटमेंट हुआ, वहाँ पर उन्हें पैसे भी मिलने लगे और उन्हें उस डिपार्टमेंट का एचओडी भी बना दिया गया। वहीं पर लिप्जिग यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया, और बाद में उन्होंने प्रयोगशाला भी खोली, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। आगे देखें तो इसके बाद बात आती है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें, उसको अगर हम थोड़ा सा परिभाषित करें या उसके अर्थ को देखने का प्रयास करें, तो साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगोस। इन दोनों से मिलके साइकोलॉजी वर्ड बना है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? मनोविज्ञान। ठीक है। अब जो साइक और लोगोस वर्ड है वो दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के। साइक का क्या अर्थ होता है? तो साइक का जो इंग्लिश अर्थ है वो है माइंड, या फिर उसे हम सोल कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं। हिंदी में बात करें तो हम इसे मन या आत्मा के नाम से जानते हैं। वहीं लोगोस की बात करें तो लोगोस भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। तो अगर अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी हम अगर मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को देखें, जो मनोविज्ञान का शब्द है उसके अर्थ को देखा जाए, तो क्या निकल के आ रहा है कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यही तो निकल के आया कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का अध्ययन करने वाला
विज्ञान है। लेकिन ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा सार्थक नहीं सिद्ध हुई और बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए। कैसे परिवर्तन हुए उसको भी हम देखते हैं। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया कि मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें कुछ और भी चेंजेस हुए और वो चेंजेस कैसे थे? इसे माना गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? मन का अध्ययन करते हैं। देन इस परिभाषा को भी या इसको भी मान्यता नहीं मिली, क्योंकि विज्ञान क्या होता है? अभी हमने बात किया कि विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पर प्रयोग होते हैं और हम मन को तो माप नहीं सकते, तो वहीं पर ये चीज़ फेल हो गई। यानी ये जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये फेल हो गया। सेम आगे देखें तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का अर्थ मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जागरूकता। जैसे अभी आप मेरे बातों के प्रति, मेरी वॉइस के प्रति क्या है? अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो इसी को चेतना कहा गया। तो बाद में क्या बताया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किसका साइंस है? कॉन्शियसनेस का। लेकिन ये परिभाषा भी सार्थक नहीं सिद्ध हुई। उसके बाद इसमें और भी परिवर्तन हुए। इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान क्यों? क्योंकि ये हुआ कि व्यवहार को हम देख सकते हैं, तो इसीलिए ये कह देना ज़्यादा सही रहेगा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। कि हम जो भी व्यवहार देख करते हैं उसको दूसरा पर्सन देख भी सकता है, या दूसरा पर्सन कोई व्यवहार करता है तो हम उसे देख सकते हैं और उसे माप भी सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के जरिए उसके व्यवहार का मापन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी आ गई। कमी क्या थी? कि मान लीजिए आप ये तो जान जाते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन उस व्यवहार के पीछे कोई कारण भी तो होता है। हम जो भी व्यवहार करते हैं वो क्यों करते हैं? उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न भी तो होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक पर्सन है, दूसरे पर्सन को उसने एक थप्पड़ मार दिया, तो क्यों थप्पड़ मार दिया? ऐसे ही बिना बात के तो मारा नहीं होगा, तो कोई ना कोई उसके मन में ऐसी बात रही होगी या सामने वाले की कोई बात उसको बुरी लगी होगी, जिसकी वजह से मन में उसके कुछ चल रहा होगा और फिर सोच विचार करने के बाद या उस मानसिक आघात के कारण ही उसने ऐसा व्यवहार किया। तो यानी जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे एक मानसिक प्रक्रिया होती है। समझ में आया? और वो चीज़ यहाँ पर मिस हो रही थी। इसलिए लास्ट में एक और परिभाषा आई जिसमें क्या बताया गया कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इसमें हम व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम कोई भी व्यवहार करते हैं उसके पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ ना कुछ विचार चलते हैं, कुछ मंथन होता है, और देन जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसके बाद फिर प्राणी कोई व्यवहार करता है। अब यहाँ पर जो प्राणी वर्ड है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे इंडिकेट हो रहा है कि इसमें मानव भी आते हैं और पशु भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। तो मनोविज्ञान में हम प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक से आपका वास्ता करवाएंगे या आपको मिलवाएंगे या आपको पढ़ाएंगे, जो भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।